हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब अच्छी कंपनियों में पूछा गया है, अमेजॉन, एडोबी, हर जगह। क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये लिंक लिस्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे खुद से पहले ट्राई करिएगा, ठीक है। और ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पहले क्या कहता है। इसमें कह रहा है गिवन ए लिंक लिस्ट ऑफ साइड चेन वेयर एवरी नोड रिप्रेजेंट ए सब लिंक लिस्ट एंड कंटेन्स टू पॉइंटर। अब बताइए, लिंक लिस्ट में पहले क्या पढ़े थे, केवल नेक्स्ट होता था। अब क्या होता है, दो दो नोड है। अब एक बॉटम भी है और एक नेक्स्ट भी है, राइट साइड में आप देख रहे होंगे, और एक डेटा भी है। तीन मतलब डेटा मेंबर्स आ गए, पहले दो थे, डेटा और नेक्स्ट होते थे, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, बॉटम पॉइंटर टू ए लिंक लिस्ट वेयर दिस नोड इज ए हेड। अब बोल रहा है कि इसमें दो पॉइंटर, एक नेक्स्ट वाला नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और हर नोड पे उस एक एक लिंक लिस्ट बना हुआ है, और वो किससे जुड़ा हुआ है, उसके बॉटम वाले लिंक से जुड़ा हुआ है। अभी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा जब खुद से देखेंगे। तो ईच ऑफ द सब लिंक लिस्ट इज एन सॉर्टेड ऑर्डर, और जो सब लिंक लिस्ट है हर नोड पे जो जुड़ा हुआ है वो सॉर्टेड ऑर्डर में। Flatten the linked list such that all nodes appear in a single level while maintaining the sorted order। तो हमें सारे नोड को एक सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है उसके बॉटम लिंक से। The flattened linked list will be printed using bottom pointer instead of next pointer। For more clarity, we have to look print function in the driver। तो हम बताते हैं आपको। चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। हमें लिंक लिस्ट देखिए ऐसे दिया गया। अब इसमें क्या है, हमें एक रूट बस दिया गया है पहले नोड का। ये पहला नोड है, ये दूसरा, ये तीसरा, एक चौथा। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला, ये नेक्स्ट का है, और ये सिंगल जो लाइन है वो क्या है, वो बॉटम पॉइंटर है। अब देखिए, हर एक नोड पे एक एक लिंक लिस्ट है, ये सब लिंक लिस्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये सब क्या है, सॉर्टेड है। 5 7 8 30, 10 20 9 12 और 50, और क्या है, 28 35 40 और 45। ये सब सॉर्टेड है। सॉर्टेड है कि नहीं, ये बताइए, सॉर्टेड है ना। सारे लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है, सब लिंक लिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, सब लिंक लिस्ट है, और ये सॉर्टेड ऑर्डर में। और ये किस पॉइंटर से मतलब अटैच है, ये बॉटम वाले पॉइंटर से अटैच है। तो हमें क्या करना है, इस सारे लिंक लिस्ट के डेटा को बॉटम पॉइंटर से अटैच करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। अब कैसे होगा ये देखते हैं। पहले सबसे छोटा नोड के डेटा कौन है, 5 है। 5 के बाद कौन सा आ रहा है, 7, फिर 8, फिर 10, फिर 10 के बाद 20, 20 के बाद फिर कौन सा आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, 19 आ रहा है। 19 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 आ रहा है। 22 के बाद कौन सा आ रहा है, 28 आ रहा है, ठीक है। अब ये बॉटम पॉइंटर नीचे की तरफ कर लेते हैं। 28 के बाद कौन सा आ रहा है, 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45। तो हमें ऐसे करना है, और इसका रूट जो है ये रिटर्न करना है, ये हेड नोड, पहले नोड का रूट रिटर्न। अब इसमें बताइए, नेक्स्ट पॉइंटर सारे में है, सारे नोड में एक पॉइंटर होंगे नेक्स्ट। इससे कुछ मतलब है क्या, इससे कुछ मतलब नहीं है, कहीं भी पॉइंट आउट करें। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग ये क्रिएट करेंगे, मतलब प्रॉब्लम क्लियर करते हैं कि हमें नेक्स्ट से मतलब नहीं है। जो नया नोड बनाते हैं, जो भी नया लिंक लिस्ट बनाएंगे, वो बॉटम से क्या करेंगे, बॉटम से मतलब है उसके, कि उसका बॉटम किस नोड को ट्रेवर्स कर रहा है उससे मतलब है। नेक्स्ट कहीं भी पॉइंट आउट करे उसे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। पहले क्लियर हो गया, हो गया ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये सारे क्या है, सॉर्टेड है। ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। तो आप लोगों ने एरे में पढ़ा था, मैंने बताया था एक क्वेश्चन, मर्ज टू सॉर्टेड एरे। तो इसको कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में करते थे, अगर एन और एम साइज के हैं तो बीगो ऑफ एन प्लस बीगो ऑफ एम में। तो बीगो ऑफ एन प्लस एम में हम लोग क्या कर देते थे, मर्ज कर देते थे। तो वैसे ही इसको एरे की जगह अगर लिंक लिस्ट लेके देखें, तो ये दोनों लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है दो, फिर ये लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है। सारे सिंगल सिंगल लिंक लिस्ट और बॉटम से कनेक्टेड है, सब लिंक लिस्ट बॉटम से कनेक्टेड है, याद रखिएगा। और उसका नेक्स्ट आगे वाले नोड के जो नेक्स्ट लिंक लिस्ट है, सब लिंक लिस्ट उसके नोड से कनेक्टेड है, पहले नोड से, ठीक है। ये वाला किससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट लिंक लिस्ट जो बना है बॉटम से, बॉटम जितने होंगे मतलब बॉटम में जितने कनेक्टेड होंगे उसके नोड नेक्स्ट लिंक लिस्ट के हेड से कनेक्टेड है, ठीक है। हमें ये पता चल गया। तो हम कहें चलो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐसे, हमें ये आंसर चाहिए, ये हमारा आंसर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो लिंक लिस्ट को उठाएंगे, पहले और दूसरे, ठीक है। पहले दूसरे 5 और 10 को उठाया।
अब हम नया नोड यहाँ पे नहीं बनाएंगे, एक सिंपल एक टेम्पोररी रेफरेंस बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, दो लिंक लिस्ट कौन कौन से है, 5 7 8 30 है, 5 है, एक 7 8 और 30 है। दूसरा लिंक लिस्ट क्या है, 10 20, 10 है और 20 है। ठीक है, ये बॉटम से कनेक्टेड है सारे, याद रखिएगा। अब दोनों का हमें पता है रूट कौन सा मतलब पहला नोड कौन कौन सा है, एक 5 पे है और एक 10 पे है। हमें यहाँ से पता चल जाएगा, रूट जाएंगे, एक रूट है, एक रूट का नेक्स्ट है। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मर्ज करेंगे। इन दोनों को मर्ज करने के लिए क्या होगा, टेम्प में उसको उससे पॉइंट करेंगे जो छोटा है, तो 5 से पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला एक मान लेते हैं, ये हेड 1 है, ये लिंक क्या है, हेड 2 है। पहले इसको प्रॉब्लम क्रिएट करिए, सब प्रॉब्लम बनाए, ध्यान रखिएगा। दो लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर उठाएं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं। 5 से कनेक्ट किए हेड 1 को। अब देखें 5 हेड 1 है, हेड 1 को हम क्या करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। हेड 1 यहाँ पे आ गया। अब 7 और 10 को कंपेयर करें, कौन छोटा है, 7 है, तो वो तो ऑलरेडी क्या है, कनेक्टेड है ही ना। फिर भी हम क्या लेंगे, एक मान लीजिए यहाँ पे हेड ले लेते हैं, टेम्प की जगह एक हेड, एक नोड ले लेते हैं टेल। अभी शुरू में दोनों नल था, स्टार्टिंग से देखते हैं, वेट करिए। ये सॉर्टेड ऑर्डर, इसका क्वेश्चन आगे है, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लेकिन अभी हम समझा दे रहे हैं नॉर्मली आपको। अभी नल है तो पहले दोनों हेड 1 हेड 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे 5 10, जो छोटा होगा, अगर ये नल दोनों है तो दोनों को इसी से पॉइंट आउट कर देंगे, हेड को भी और टेल को भी, और हेड 1 को आगे बढ़ा देंगे। हेड 1 आगे बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हेड 1 हेड 2 का देखेंगे डेटा, 7 और 10, 7 10 में कौन छोटा है, 7 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस टेल के नेक्स्ट में, टेल का नेक्स्ट ऑलरेडी टेल किस पे पॉइंट कर रहा है, टेल किस पे है, यहां से उठा लीजिए, ये हेड है, ये टेल है, यहाँ पॉइंट, टेल का नेक्स्ट क्या है, 7 है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार और मान लीजिए खुद का मान लेते हैं, तो 5 का नेक्स्ट क्या है, 7, तो 5 का टेल डॉट नेक्स्ट में हेड 1 डाल देंगे, तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। फिर टेल को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, और हेड 1 को उससे आगे, तो हेड 1 7 से चला जाएगा, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, हेड 1 यहाँ पे, और टेल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 8 और 10 में कौन छोटा है, 8 छोटा है, फिर टेल के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, हेड 1, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ठीक है, हेड 1 को और आगे बढ़ा दिए, और टेल को क्या करेंगे, और आगे बढ़ा देंगे, टेल डॉट नेक्स्ट कर देंगे। अब फिर चेक करेंगे हेड 1 हेड 2 में 30 और 10 कौन छोटा है, 10 छोटा है, हम कहेंगे अब टेल का नेक्स्ट जो है 30 को पॉइंट आउट नहीं करेगा, इसको तोड़ के अब टेल का नेक्स्ट 10 को पॉइंट आउट करेगा, और फिर हेड 2 को आगे बढ़ा देंगे। अब फिर देखिए 30 और 20, हेड 1 क्या है, 30 पे है, और हेड 2 20 पे, तो फिर क्या करेंगे, टेल का नेक्स्ट, अभी टेल यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब टेल का नेक्स्ट क्या है, 20 ऑलरेडी है, तो हम कहेंगे हेड 2 इक्वल टू हेड 2 डॉट नेक्स्ट, तो हेड 2 अब कहाँ चला गया, नल पे चला गया। अब हेड 2 नल पे चला गया, और ये कब तक करेंगे, ये दोनों अप्रोच कब तक लगाते हैं, व्हाइल हेड 1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड हेड 2 इज नॉट इक्वल टू नल। ये कंडीशन कब तक करेंगे, जब तक दोनों नल नहीं है, बस। ठीक है, हेड 1 और हेड 2, तब हेड 2 नल पे चला गया, टेल का नेक्स्ट 20 पे चला गया, और टेल कहां पे चला गया, 20 पे। अब लूप से बाहर आएंगे, अब देखेंगे दोनों लिंक लिस्ट में कोई लिंक लिस्ट बचा है, हाँ हेड 1 बचा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हेड 2 को छोड़ के टेल का नेक्स्ट किसमें, हेड 1 में डाल देंगे। तो टेल का नेक्स्ट हेड 1 में डालें तो कितना हो गया, 20 से अब क्या हुआ, 20 अब नल को नहीं करेगा, 20 क्या करेगा, 30 को करेगा, और 30 के आगे क्या है, नल है ये, तो नल हो गया। अब हेड 1 भी खत्म हो गया। अब देखिए लिंक लिस्ट सॉर्टेड हो गया, 5 7 8 10 20 30। ठीक है, सॉर्टेड हो गया, सिंपल। ऐसे अब एक सॉर्टेड हमें मिल गया, इन दोनों का सॉर्टेड मिल गया, इन दोनों का हमें। अब मान लेते हैं इन दोनों का सॉर्टेड हेड 1 पे है, एक आंसर रख लेते हैं, आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिंक लिस्ट और उठाएंगे 19 12 20 50 वाला। अब इससे क्या करेंगे, 19 12 50, फिर यही अप्रोच लगाएंगे, वाइल हेड 1 इज नॉट इक्वल टू हेड 2 इज नॉट इक्वल टू, और फिर इसको क्या करेंगे, सिंगल लिंक लिस्ट बनाएंगे, और बॉटम वाले पॉइंटर से बनाएंगे, नेक्स्ट से मुझे मतलब नहीं। अब कई लोग सोचेंगे इस पे कैसे पहुंचे, इसके नेक्स्ट पे पहले है नोड पे, तो भाई हमारे पास रूट है, रूट का नेक्स्ट बढ़ाते रहेंगे, इससे पहुंचते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अब 19 12 50 जब होगा इसमें मर्ज, बार बार नहीं बता रहे हैं, आप खुद से ट्राई रन करिएगा इस कोड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बनेगा, 5 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 19 के बाद 30 के बाद
50 बन जाएगा, फिर सिंगल नोड बन जाएगा। अब सिंगल नोड ये बन जाएगा तो हम कहेंगे देखेंगे और रूट का नेक्स्ट और है क्या, रूट का नेक्स्ट एक और बचा है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों के समेशन जो भी हमें मिलेगा, आंसर मिल रहा है, इसको मान लेते हैं ये आंसर है। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ये लास्ट वाले का, लास्ट वाला सब लिंक लिस्ट, तो 28 35 40 45, तो ये आ गया 28 35 40 45, इन दोनों को मर्ज किए, तो मर्ज करेंगे तो इन दोनों को क्या आएगा, ये देखते हैं, 5 7 8 10 12 19 28 30 35 40 45 और 50, तो ये मेरा आंसर मिल गया। यही ऊपर भी है, 5 7 8 10 19 20 22 18 30 35 40 45 और 45 और 50 भी होगा इसमें। ठीक है, तो यही सेम हमें मिल गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही एक एक सब लिंक लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना देंगे सब लिंक लिस्ट को, और नेक्स्ट उसके बॉटम पॉइंटर पे हम खेलेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्ट कभी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज हमें देखना पड़ेगा, अब नेक्स्ट क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं। टोटल नोड कितने सब लिंक लिस्ट में हो सकते हैं पता है, क्वेश्चन के हिसाब से एम नोड हो सकते हैं मैक्सिमम वर्स्ट केस में, एम नोड, तो एम नोड, और टोटल ये जो रूट नोड होंगे कितने हो सकते हैं, एन नोड हो सकते हैं। ठीक है, एन नोड हो सकते हैं, तो टोटल ये सारे नोड का कॉम्बिनेशन कितना नोड होगा, मान लीजिए एम प्लस एम प्लस एम प्लस कितने टाइम, एन टाइम्स होगा, ऐसे कर लेते हैं, एम प्लस एम प्लस एम प्लस कितने एन टाइम, तो क्या हो गया, एन इंटू एम कर दिया डायरेक्ट, हाँ ये एन इंटू एम में सारे नोड कवर हो गए। अब एक और चीज है, ये कैसे कर रहे हैं, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं, ऊपर लूप चला रहे होंगे ना, जिसमें दो लिंक लिस्ट को क्या कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे, फिर ये दोनों जुड़ जाते होंगे, तो इसके सम से हम लोग क्या कर रहे होंगे, तीसरे लिंक लिस्ट को जोड़ रहे होंगे, फिर ये जुड़ जा रहे होंगे, इन तीनों के लिंक लिस्ट तीनों को एक साथ सिंगल मान के इसको इससे जोड़ रहे होंगे, इससे कंबाइन कर रहे होंगे। तो कितने बार ये कर रहे हैं, एन नोड हैं, अगर एन हेड नोड हैं तो एन बार लूप एक बाहर चलाना पड़ेगा व्हाइल, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, बिग O ऑफ एन, उसके अंदर में ये सारे नोड हैं, एक लूप लगा रहे हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते। तो ये अंदर कितने नोड है, एन इंटू एम है टोटल, बार बार सम कर रहे हैं, ठीक है, एन इंटू एम बार बार सम कर रहे हैं ना, एक बार तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ऐसे देखिए, एक बार इन दोनों को जोड़ रहे हैं, एम प्लस एम प्लस एम प्लस एन टाइम्स ये जोड़ दिए, सारे नोड जुड़ जाएंगे। लेकिन ये भी देखिए, जब इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं एम प्लस एम को, फिर तीसरे नोड में जा रहे हैं, तो इन दोनों नोड पे ट्रेवर्स कर रहे होंगे ना इस पूरे नोड पे, तो कितना हो गया, टू एम, एम प्लस एम, ये क्या होगा, फिर ट्रेवर्स होगा एम प्लस एम, फिर किसके साथ ट्रेवर्स होगा, एम के साथ ट्रेवर्स होगा कि नहीं। तो ऐसे समझने से बढ़िया है कि आप ऐसे समझ लो, टोटल नोड कितने हैं, एन इंटू एम है, एन इंटू एम है, और एक बाहर लूप लगा रहे हैं, कौन सा लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं, जो कि एन नोड पे चलेगा, एन टाइम्स चलेगा, तो एन और इसके सब सब जो होता है नेस्टेड लूप में एन इंटू एम बार बार क्या क्या हो रहा है, एन इंटू एम बार बार क्या हो रहा है, एन इंटू एम बार बार ज्वाइन होकर सिंगल लिंक लिस्ट बना रहा है, इसलिए बाहर से मल्टीप्लाई भी करेंगे एन से, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन इंटू एम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। अब देखिए, जब जोड़ रहे हैं, जब दो लिंक लिस्ट को जोड़ रहे हैं, तो हम नया नोड बना रहे हैं क्या, न्यू नोड बना रहे हैं क्या, नहीं बना रहे हैं, उसी के हेड से आगे पीछे करके बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर मान लेते हैं ऐसे, तो नया नोड बना नहीं रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, और क्या है, टेम्पोररी नोड बना रहे हैं, आंसर बना लिए, रूट बना लिए, टेम्पोररी बना लिए, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना होता है, बिग O ऑफ 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आइए करके एक बार देखते हैं खुद से। ये क्वेश्चन देखिएगा, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, अगर जिन्होंने भी किया होगा मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों, आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या करना है, सारे नोड पे वन बाय वन ट्रेवर्स करना है, हेड नोड पे एन नोड है, एन बार ट्रेवर्स करना है, एन बार ट्रेवर्स करना है, एन बार ट्रेवर्स कर रहे हैं ना हेड पे, और ज्वाइन कर रहे हैं, एन बार ट्रेवर्स कर रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, तो एन नोड ट्रेवर्स कर रहे हैं और
एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का? मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? n प्लस m होती है। पर बार बार ये दोनों कंबाइन करके n प्लस m हो रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किससे हो रहा है? इसके साथ जुड़ रहा है। फिर इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन किसके साथ जुड़ रहा है? इस तीनों का इसके साथ जुड़ रहा है। तो ये टोटल नोड हम क्या ऑपरेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हुए, कितने नोड हो रहे हैं? तो n इंटू एम हो रहा है। और कितने बार चल रहे हैं हेड नोड? n टाइम। तो n इंटू एम, तो टेन का n स्क्वायर इंटू एम हो गया। तो आइए पहले इसको क्या करते हैं, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट आप जिन्होंने नहीं किया उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। पहले हम कहेंगे नोड मर्ज टू सॉर्टेड एल एल, ये दो नोड होगा, हेड वन कॉमा नोड हेड टू। एक बात ध्यान रखिएगा, हम बॉटम से खेलेंगे, दोनों में बॉटम को कनेक्ट करेंगे, हमें नेक से मतलब नहीं। नेक से तब मतलब है जब ऊपर से हेड पे जाने के लिए केवल मतलब है, हेड पे जाने के लिए, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, यहाँ पे जाने के लिए मतलब है। तो आइए देखते हैं, अभी कोड लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे देखते हैं, इफ ऐसे एक नोड बना लेते हैं टेम्पोररी, हेड इज इक्वल टू नल कर लेते हैं। एक और नोड बनाते हैं, टेल। टेल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बार बार हमें ट्रेवर्स करके उसके लास्ट नोड पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक लूप लगाते हैं। लॉप लूप क्या बोले थे? हेड वन इज नॉट इक्वल टू नल एंड हेड टू इज नॉट इक्वल टू नल। अब तक चलाएंगे, दोनों को जोड़ते रहेंगे। अब क्या चेक करेंगे, इफ हेड वन डॉट डेटा इज लेस देन इक्वल टू हो, लेस देन भी करेंगे तो हो जाएगा, इक्वल टू भी करेंगे तो हो जाएगा। हेड टू डॉट डेटा, अगर छोटा हो तो उसको पहले ज्वाइन करेंगे। पर कंडीशन एक और है, अगर दोनों नल हो, अगर मान लीजिए हमारा हेड अभी नल है, अभी किसी नोड से नहीं जुड़ा है, तो उसको हेड और टेल को सेम नोड से ज्वाइन करेंगे ना, तो हेड इज इक्वल टू हेड वन और टेल इज इक्वल टू हेड वन। क्यों कर रहे हैं ये? वो लिंक लिस्ट है मेरा, एक ये लिंक लिस्ट है, एक ये लिंक लिस्ट है। हेड है हमारा और टेल है, अभी किसी से ज्वाइन नहीं। अगर इससे ज्वाइन करना है तो दोनों को यहीं से पॉइंट आउट कराएंगे ना, या फिर अगर ये छोटा होगा तो दोनों को यहीं से पॉइंट आउट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिए। अगर नहीं जुड़ा हुआ है ऑलरेडी तो क्या करेंगे, केवल अगर जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा हुआ है मेरा ऑलरेडी, यहाँ पे टेल है और टेल के नेक्स्ट में अब मुझे इसमें कंपेयर हो रहा है मान लेते हैं, और इसको जोड़ना है, तो टेल का नेक्स्ट इस पे आएगा ना, टेल का नेक्स्ट नहीं बॉटम इस पे आएगा। तो टेल का अगर इसको जोड़ना है तो मान लीजिए ये दोनों जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद इसको जोड़ना है, पहले वाले को जोड़ना है, ये बॉटम से होगा। ठीक है, तो अब टेल का नेक्स्ट बताएगा ना, टेल के नेक्स्ट में जोड़ेंगे ना, अगर पहले से जुड़ा हुआ है टेल तो टेल के नेक्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट जरूर देखिएगा, आगे वीडियो आएगी। टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हेड वन कर देंगे, और टेल इज इक्वल टू टेल डॉट बॉटम, बॉटम यूज करेंगे हम, सॉरी हेड वन कह रहा हूँ, नेक्स्ट कह रहा हूँ। हमें बॉटम से मतलब है क्योंकि सारे बॉटम में कनेक्टेड है, सब लिंक लिस्ट बॉटम से कनेक्टेड है, केवल हेड हेड वाले जो हैं सारे लिंक लिस्ट, सब लिंक लिस्ट के हेड जो हैं वो नेक्स्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, और एल्स में यही कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हेड नल है करेंगे। और एक और चीज, हेड पे अगर ज्वाइन करने के बाद हेड को आगे भी तो बढ़ा रहे हैं, हेड वन डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं, बॉटम कर रहे हैं। ठीक है, और हेड टू डॉट बॉटम करेंगे, हेड टू इज इक्वल टू हेड टू डॉट बॉटम। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में जुड़ जाएगा। अब ये हेड टू हो गया, हेड टू हो गया। अब बताइए लूप से निकल के क्या करेंगे, अगर जो लिंक लिस्ट में नोड बचे होंगे उसको सिंपली क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट से ज्वाइन कर देंगे। पहले चेक कर लेंगे इफ हेड वन इज नॉट इक्वल टू नल। अगर मान लीजिए कोई एक लिंक लिस्ट अभी बताया था जैसे ट्रेवर्स करके बच गया हो कोई नोड, तो क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, टेल डॉट बॉटम में, बॉटम से खेलना है सॉरी, क्या डाल देंगे, हेड वन डाल देंगे। ठीक है, और अगर हेड टू बचा है, इफ हेड टू इज नॉट इक्वल टू नल, तो टेल डॉट बॉटम में क्या डालेंगे, बॉटम इज इक्वल टू हेड टू कर देंगे, सिंपल। ये तो समझ में आ गया होगा। और रिटर्न यहां से क्या करेंगे, हेड करेंगे, जो लिंक लिस्ट बन चुकी है सॉर्टेड ऑर्डर में, ये होगा। ये हमारा कोड किस चीज का है, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है,
अब करते हैं, इसमें क्या करेंगे, हर एक नोड पे ट्रेवर्स करके बॉटम को कनेक्ट करेंगे। अब इस पे क्या करेंगे, हम ये दोनों का फंक्शन बना लिए जोड़ने वाला, इन दोनों को जोड़ना है तो ये फंक्शन बन गया, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट बन गया। ठीक है, अब एक एक को जाके जोड़ेंगे भी, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों के सम में जो भी आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे, तीसरे को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, अगर रूट ही नल है, रूट इक्वल टू नल है, या फिर एक और चीज चेक करेंगे, रूट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, हमारे पास एक ही सब लिंक लिस्ट है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत है क्या, अगर एक ही सब लिंक लिस्ट होगा तो रिटर्न क्या कर देंगे, रूट। अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे पास ये सब हट गया, एक ही सब लिंक लिस्ट है, तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए, सब लिंक लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर है और बॉटम से कनेक्ट होना चाहिए, तो ऑलरेडी बॉटम से कनेक्ट है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट इसे रूट क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक नोड बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू, आंसर को किस पे करेंगे, पहले वाले लिंक लिस्ट के नोड पे। ठीक है, और एक टेम्प बना लेते हैं, टेम्प इज इक्वल टू, मान लेते हैं रूट पास कर देते हैं, अब रूट इज इक्वल टू रूट डॉट नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एक अगर लिंक लिस्ट और है यहाँ, और भी लिंक लिस्ट है, और भी लिंक लिस्ट है, और इसमें कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रूट यहाँ पे है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, इसको किससे कर रहे हैं, इसको मान लीजिए किससे कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, इसको किससे कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर नाम का एक वेरिएबल है, उसको पहले वाले लिंक लिस्ट से पॉइंट आउट कर रहे हैं और रूट को आगे बढ़ा दे रहे हैं, रूट डॉट नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा तो इस पे आ जाएगा, रूट अब यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है सॉर्टेड ऑर्डर में, तो इन दोनों को फंक्शन में पास कर देंगे। ठीक है, और ये कब तक करेंगे, तो व्हाइल रूट डॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं, कहां तक कनेक्ट करना है, अगर ये दोनों सॉर्ट हो गया, तो इन दोनों का सॉर्टेड का जो आंसर मिला उसको इससे कनेक्ट करेंगे, रूट फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके आगे जाने की जरूरत है क्या, तो रूट का नेक्स्ट क्या है, नल है, तो रूट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल है, तब तक आगे जाके कनेक्ट करते रहेंगे। और क्या पास करेंगे, अब देखिए, आंसर में ही स्टोर करा लेते हैं दोनों का सॉर्टेड आंसर, जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, हेड, हेड रिटर्न हो रहा है ना, दो लिंक लिस्ट को सॉर्ट करके, उसका रेफरेंस किस में स्टोर करा लेते हैं, आंसर में, और मर्ज टू सॉर्टेड एल कॉल कर देते हैं, यहाँ पे क्या डालेंगे, आंसर कॉमा रूट डाल देते हैं। ठीक है, मर्ज टू सॉर्टेड, और रिटर्न क्या कर देंगे, यहाँ से आंसर कर देंगे। ठीक है, और हर बार रूट को आगे भी तो बढ़ाएंगे, तभी तो आगे रूट इज इक्वल टू रूट डॉट नेक्स्ट। अभी क्या कर रहे हैं, अगर ये दोनों कंबाइन हो गया, मान लीजिए ये दोनों कंबाइन हो गया और आंसर में इसके रेफरेंस का जो हेड आ रहा है, हेड आ रहा है फंक्शन से रिटर्न, उसको आंसर में स्टोर करा ले रहे हैं, हेड की वैल्यू, और फिर हेड की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, फिर अगले में क्या पास कर रहे हैं, ये आंसर पास कर रहे हैं और रूट को रूट डॉट नेक्स्ट कर दे रहे हैं, रूट यहाँ से उठ के अब कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, तो आंसर कॉमा रूट पास करेंगे, तो अब ये दोनों, इन दोनों का सॉर्टेड ऑर्डर प्लस ये सॉर्टेड ऑर्डर, दो लिंक लिस्ट जो सॉर्टेड ऑर्डर में है, चले जाएंगे फिर से, और फिर दोनों को सब मतलब मर्ज करके हमें एक और नया हेड रिटर्न करेगा, हेड रिटर्न करेगा तो उसको किस में स्टोर करा रहे हैं, आंसर में, फिर हेड को स्टोर करा लेंगे, और आगे कोई लिंक लिस्ट बची नहीं हुई तो यही आंसर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब हमें यहाँ पे बताइए, कुछ नेक्स्ट से मतलब था, नेक्स्ट से कहाँ मतलब था, केवल हेड पे जाने के लिए, सारे लिंक, सब लिंक लिस्ट के। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं एक बार, चल रहा है कि नहीं, रूट इज टू रूट डॉट नेक्स्ट, ओके, रूट का स्पेलिंग गलत है, ऑल राइट, ये क्या दिक्कत आ रहा है, अब कुछ गलत आ रहा है, 5 7 8 10 हो जा रहा है, और फिर 19 20 22 30, अब देखिए कुछ गलत आ रहा है, अब क्या गलत किए वो देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, नोड इज इक्वल टू आंसर, पहला रूट डाल दे रहे हैं, रूट इज इक्वल टू रूट डॉट नेक्स्ट डालते हैं, वाइल रूट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसको रूट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, वो लास्ट वाले को नहीं ले रहा है, एक चीज, सॉरी एक चीज बताना भूल गया। अब बताइए, रूट यहाँ पे आ गया, अब इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, नल है ना इसके नेक्स्ट में, अगर चेक करेंगे रूट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल,
नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, इसका तो नेक्स्ट नल है, इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, तो ये वाला ऐड होगा क्या इसमें, इस वाले लिंक लिस्ट में जो भी आंसर आया है, इससे इसका इस वाले से मर्ज होगा क्या, नहीं मर्ज होगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, तो इसलिए हम लिखेंगे रूट इज नॉट इक्वल टू नल, रूट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल नहीं लिखेंगे, तो रूट इज नॉट इक्वल टू नल। एक बार इसको चला के देखते हैं, हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था उसमें, ठीक है चल गया इजीली। कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दीजिएगा और ड्राई रन खुद से करिएगा, अगर आपको समझ में ना आए और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये चल गया। अगर आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो कंटेंट जो भी बना रहा हूँ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा गाइज। और किसी भी प्लेसमेंट प्रिपरेशन की अगर तैयारी आप कर रहे हो तो प्लीज ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप खुद से करें। थैंक यू गाइज।